तो जो आज का लेक्चर है वो है हमारा हाइपर कंजुगेशन, और बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है अगर आप समझें इस लेक्चर को अच्छे से तो। और ये लेक्चर कंसंट्रेशन पूरी रखिए यहां पे अच्छे से समझने के लिए। इससे पहले वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक हाइपर कंजुगेशन भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर देख लीजिए एक बार। चलिए तो शुरू करते हैं हम हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा कहा गया। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, या हम इसे कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन। सिग्मा पाई कंजुगेशन, या हम कहते हैं सिग्मा पाई कंजुगेशन, या हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। देखिए ये कंसेप्ट जो था हाइपर कंजुगेशन का, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बेकर एंड नेथन। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम बेकर था और एक का नाम नेथन था। ठीक है, उन्होंने ये कंसेप्ट फॉरवर्ड किया इन 1935। सबसे पहले इस कंसेप्ट का जिक्र उन्होंने किया। दैट्स वाई इस कंसेप्ट को बेकर एंड नेथन कंसेप्ट भी कहते हैं, या बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तभी तो मैं कह रहा था कि पहले इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर को देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? हमने पढ़ा कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट देखो, तो प्लस आई इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट था जिस इफेक्ट में हमारे अल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन के साथ लगते थे और फिर क्या करते थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से हम बोलते थे कि हमारा कार्बोकैटाइन स्टेबल होता था। यही बात थी, अगर आपको याद है तो ऐसा ही कुछ मैंने वहां डिस्कस करवाया था आपको। इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट में मैंने ऑर्डर बताया था आपको कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। सबसे ज्यादा हमारा ब्यूटाइल ग्रुप, फिर हमारा प्रोपाइल ग्रुप, फिर हमारा इथाइल और फिर मिथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होता था। मतलब सबसे ज्यादा इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी इसकी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना कैपेबिलिटी इसकी है, उसके बाद ये, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हमारा मिथाइल ग्रुप। लेकिन जब भी ये अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम, ठीक है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच होंगे, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे, किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होंगे, ये जो ऑर्डर होगा हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का, ये रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, मैं पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे रिवर्स होगा। मतलब रिवर्स से मतलब क्या है? मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये था उस टाइम जब यही ग्रुप जाके एक डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर लगेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद ये। देना चाहिए था इलेक्ट्रॉन इसको सबसे ज्यादा, लेकिन देगा ये कब? जब किसी डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ या कार्बन की चेन के साथ हमारे ये ग्रुप लगते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी ये था हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है ये, सबसे कम इलेक्ट्रॉन देता है ये। लेकिन जब भी ये वाले ग्रुप किसी डबल बॉन्ड कार्बन चेन के साथ या बेंजीन रिंग के साथ लग जाएं, तो होगा ये कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये और सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा ये। दैट इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन और बेकर नेथन इफेक्ट। अब एक बेस्ट एग्जांपल डिस्कस करता हूं जहां से बेकर एंड नेथन को पता चला कि ऐसा होता है क्या। फॉर एग्जांपल वो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सिंपल याद रखिए। उन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल ली आपके सामने, मैं बताता हूं एग्जांपल। देखिए क्या, कौन सी एग्जांपल पे उन्होंने डिस्कस किया और स्टडी की। ये हमारा एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल देखिए जी, यहां पे हमारा है C, एक H है और एक H है, तो इसे हम बोलते हैं CH2 बोलते हैं ना। CH2 कितने बॉन्ड बनाए? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आराम से ऐसा लिख सकता हूं। देखिए ये है, ऊपर CH2 है और CH2 के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल देख लीजिए, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट।
सेकंड कैटेगरी देखते हैं हम। सेकंड कैटेगरी देखिए, ये है हमारी, ये यहां CH2 है और यहां CH3 के बजाय आप लिखेंगे CH2, एक हाइड्रोजन कम कर दिया आपने, ठीक है, CH2 और साथ में आपने लगाया CH3, ठीक है, दो। अब देखिए, चलिए थोड़ा खोल के लिखते हैं, ठीक है। अब ये CH3 था, इस CH3 को हम ऐसा लिखते हैं, यहां H है, यहां H है, यहां H है। अब यहां C है, यहां H है, यहां H है, अब यहां पे CH3 लगा लो। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल नंबर सेकंड हो गई, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गई। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, दिस इज अवर थर्ड एग्जांपल। यहां है CH2, ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां है H1 और 2 CH3 लगा लो, 2 CH3 लगा लो। ये थर्ड एग्जांपल है। अब फोर्थ एग्जांपल मैं आपके सामने उठा रहा हूं, जो बेकर एंड नेथन ने ली, जिन पे उनको लगा कि कुछ अफेक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। यहां CH3 लगाइए, यहां CH3 लगाइए, यहां CH3 लगाइए, थर्ड, ये फोर्थ। चलिए, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है, हर जगह आपको कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा होगा। जरा आराम से समझिए, मैं आराम से डिटेल में लंबी वीडियो बनेगी यहां पे, ठीक है। हर जगह कार्बोकैटायन दिखाई दे रहा है। अब कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए नीचे R ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। R ग्रुप में देखिए, ये है CH3, ये है CH2, CH3, क्लियर। ये है CH3, CH3, ये है CH3, क्लियर। अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव अफेक्ट हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 4 की ज्यादा होगी, 3 की उससे कम, 2 की उससे कम और सबसे कम होगी 1 की। यही बात है, क्योंकि हमने तो पढ़ा ना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी है, और ये जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, खत्म होगा हमारे CH2 के ऊपर, और हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होने वाला है, ठीक है। ऐसा ही कुछ, लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं देखा गया, ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऑर्डर क्या था? 1 की ज्यादा है, 2 की उससे कम, 3 की उससे कम और 4 की सबसे कम स्टेबिलिटी है। यहां पे क्या कारण है? इसी एग्जांपल से पता चला हमारे बेकर एंड नेथन को कि एक इफेक्ट है, जिस इफेक्ट का नाम है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और उस इफेक्ट से हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। यहां तक क्लियर है? आइए इसी एग्जाम्पल को, इन चारों के 4 एग्जाम्पल को देखिए, कॉमन क्या है। पहले कॉमन चीज क्या है? ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। बाकी सारा नीचे वाला चेंज हो रहा है। ये वाला हिस्सा कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन दिखाई दे रहा है। कॉमन फैक्टर मैंने सेट कर लिया। 4 के 4 कॉमन चीजें ये हैं। नीचे CH3 ये अलग अलग हो रहे हैं। इन चारों कॉमन चीजों को मैं क्या लिखता हूं? आपके सामने अलग लिखता हूं। देखिए जरा उठाइए, इनको क्या करते हैं? अलग लिखते हैं एक बार। अब ये जो चीज थी, ये इसको मैंने लिखा, ये हमारा है सर, ऊपर CH2 था, हमने CH2 लिखा, और यहां पे हमारा बॉन्ड था, यहां हमारा बॉन्ड था, यहां हमारा बॉन्ड। ऐसी बात है बच्चे। अब इस CH2 को स्टेबल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही CH2 को स्टेबल करने के लिए अंदर गए तो हुआ कैसा? इमेज देखिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां CH2, अब CH2 हो गया स्टेबल। लेकिन CH2 स्टेबल हुआ तो सही, लेकिन कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, कार्बन हो गया अनस्टेबल। अब इस कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर गए। अब जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर गए तो उसकी वजह से हमारा यहां पे डबल बॉन्ड तो आया, यहां था ऑलरेडी, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे जरा गौर करना, कहां पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज? यहां आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, और यहां आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब इन जगहों पे आ गया जी पॉजिटिव चार्ज, इन जगहों पे आया पॉजिटिव चार्ज, और इसी जगह पे, जिस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसी जगह पे हमारा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इसी जगह पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक है। और बाकी सारे ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हुए हैं, प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक। इसी जगह पे लगे हुए और कहीं लगे हुए। पहला केस देखिए, पहला केस एक बार देखिए, यहां है CH2, ऐसा ही है।
यहां है डबल बॉन्ड, यहां है यहां आया पॉजिटिव चार्ज, और पहले केस में यहां लगा हुआ था एक H, यहां लगा हुआ था एक H, यहां लगा हुआ था एक H। ये पहली एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। अब होगा यहां पे क्या, ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। देखिए क्या बन रहा है, आगे आके देखिए। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और बन गया हमारा यहां कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, और यहां जो इलेक्ट्रॉन गए, हाइड्रोजन ऐसे लटका हुआ है, साथ अटैच नहीं है किसी के साथ, कोई भी बॉन्ड नहीं बना हुआ। देखिए क्लियर हुआ? सिग्मा बॉन्ड से बना हमारा पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई दैट कंजुगेशन इज नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई कंजुगेशन। मोर एवर कार्बन और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, एक क्वाइट फिर्म अट्रैक्शन है, छोटी सी अट्रैक्शन है, मतलब कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे कुछ अट्रैक्टेड है, साथ में है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में, लेकिन बॉन्ड नहीं है। दैट्स व्हाई इस रेजोनेंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले केस में एक बॉन्ड ट्रांसफर होके पाई बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये ट्रांसफर हुआ वैसे बच्चा ये भी तो ट्रांसफर हो सकता है आराम से। तो अगर ये ट्रांसफर हुआ तो फिर देखिए ना आराम से CH2, अब यहां डबल बॉन्ड, ये तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये ऐसा होगा, सही बात है। अब तीसरा भी हो सकता है आराम से, क्या नहीं हो सकता? तीसरा भी हो सकता है, तो तीसरा भी हो सकता है थर्ड केस में, ठीक है। तो थर्ड केस में तीसरा भी अगर होना चाहे, क्योंकि तीसरा भी तो हाइड्रोजन ही है, तो तीसरा भी हो सकता है, और यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, और ये ऐसा होगा। यहां से हमें पता चला कि जो कार्बन पहला था जिसमें हम 3 हाइड्रोजन जोड़ के रखे हुए थे, उसके लिए कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने? 1, 2 और 3। क्लियर है? अब जरा यहां आप एक H की जगह आप CH3 जोड़ दीजिए। CH3 जोड़ेंगे, CH3 है, इसका मतलब क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो वो कैसा होगा? ये H, ये H, ये H, ऐसा होगा, ऐसा ही तो होगा। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो कभी भी नहीं टूटता, तो कभी भी नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। एक हाइड्रोजन जा सकता है, 2 हाइड्रोजन जा सकते हैं। तो दूसरे केस में ये वाला हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो कितने, ये CH3 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने? दूसरे केस में 1 और 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। केस नंबर 2 याद होना चाहिए आपको, कौन सा मैंने लिया, जब 1 CH3 और 2 H है। केस नंबर 3, जब 2 CH3 और 1 H है, ठीक है, तो ये भी C है, ये भी C है, ये भी ऐसा ही होगा, CH3 है तो ऐसा होगा ना, यहां H, यहां H, यहां H। कार्बन और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकते, ये भी नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इस केस में ये वाला स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा। तो जो केस नंबर 3 था उसमें कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने? 1 ही बना। अब केस नंबर 4, जब तीनों CH3 ले आइए, तो जब तीनों CH3 हो जाएंगे तो कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। अब कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका मतलब कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी। अब कोई भी रेजोनेंस नहीं होगी, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, उतना ही उस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पहले में बने 3, दूसरे में बने 2, याद रखिए, बनाइए आप। तीसरे में बना 1 और चौथे में कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। दैट्स व्हाई ऑर्डर जो होता था 4 3 2 1 वो रिवर्स होके क्या हो गया 1 2 3 4। ये कारण था हमारे हाइपर कंजुगेशन के आने का। यहां से बेकर एंड नेथर ने हमारा कंसेप्ट लाया, ठीक है। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देखिए। ये है हमारा CH, ये हमारा CH2, अब इस CH के साथ जुड़ा हुआ है हमारा CH3,
CH3 लिखा है, मैंने खोल के लिख रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये वाला पाई बॉन्ड यहां से अंदर आ सकते हैं बच्चे। अब ये पाई बॉन्ड अंदर से अंदर गया तो ये वाला लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा जरा देखिए, यहां पे हाइड्रोजन ऐसा होगा, यहां पे H है, यहां पे H है, यहां पे डबल बॉन्ड H है, और यहां पे CH2, यहां पे लोन पेयर, और लोन पेयर जब भी कार्बन के ऊपर होंगे नेगेटिव चार्ज होगा। एक स्ट्रक्चर बना बच्चे। अगर ये हाइड्रोजन अंदर जा सकता है तो क्यों नहीं ये वाला हाइड्रोजन भी तो अंदर जा सकता है आराम से। तो यहां पे H ऐसा अब होगा, यहां H, यहां H, यहां CH आ गया, और यहां CH2 आ गया नेगेटिव। अगर ये जा सकता है तो ये भी जा सकता है ना, तो ये भी गया अंदर। तो यहां पे H ऐसा होगा, ये बॉन्डेड होंगे दोनों, ठीक है। यहां CH और यहां CH2, ठीक है। देखिए तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं इस केस में, जिसमें कोई भी बॉन्ड ना हो, लेकिन मोर ओवर वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो और पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो। दैट इज नॉन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। और कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाई दे तभी हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे बोलते हैं, और हम क्या कहते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। फाइनली मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूं आपके सामने। एग्जांपल देखिए और बताइए कि सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन कहां हो रही है और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, तो आपको इनका ऑर्डर लिखना है। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर आप लिखिए कि हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा कहां पे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। उसे पता करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं देखिए, ये है हमारा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ CH3 लगा लो, इस कार्बन के साथ C और आगे आप C, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। C, यहां भी C और यहां भी C लगा लो, ठीक है। आप देखिए कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा, ये जुड़ा है, उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे उन्हें अल्फा हाइड। यहां कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा। जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा उसके साथ कोई हाइड्रोजन है, कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों कार्बन है। यहां कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है जो कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो कार्बन हो उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड, इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा है, कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, कोई अल्फा कार्बन नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पे कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहां आप बोल दीजिए नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन लिख लीजिए, ठीक है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन दिखाई दिया आपको, ये है, ये भी तो है, दोनों हैं, ये भी है, ये भी है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा है, कोई नहीं जुड़ा हुआ, कोई अल्फा कार्बन नहीं। यहां डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा है, हां जी एक जुड़ा हुआ, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन लिखिए। यहां पे कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके साथ कार्बन जुड़ा है, ये है हमारा अल्फा कार्बन, ये है हमारा अल्फा कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन होंगे उन्हें अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहां पे 3 हाइड्रोजन मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 हाइड्रोजन मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 6 हुए। क्लियर। यहां भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 यहां भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हुए। ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है एक कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन होगा उन्हें अल्फा कार्बन कहते हैं। उन्हें उनके साथ जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पे काउंट कर लीजिए 9 होंगे, और फाइनली यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे। याद रखिए ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके हैं, 6 वाले नंबर के हैं। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा 5, उसके बाद होगा 5।
अब बात आती है सर, हमारा 4 के भी 6 हैं, हमारे 3rd के भी 6 हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? देखिए ये एक C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C यहां भी है। अब इस तरफ देखिए दोनों हाइड्रोजन एक तरफ लगे हुए हैं, यहां दोनों हाइड्रोजन अलग अलग तरफ लगे हुए हैं। जब दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ हो उसको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस ज्योमेट्री पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में। जब दोनों हाइड्रोजन अलग अलग तरफ हो तब हम उसे बोलते हैं ट्रांस ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ट्रांस। या आप ऐसा भी देख लीजिए दोनों मिथाइल सेम तरफ हैं, दोनों मिथाइल अलग अलग तरफ हैं, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस। तो ऑर्डर 4 पे नंबर 4th ये आएगा, उसके बाद 3rd आएगा। अब देखिए सेकंड के 3 हाइपर कंजुगेटिव तो सेकंड आएगा, और फर्स्ट का कोई भी हाइपर कंजुगेटिव नहीं है तो लास्ट में फर्स्ट आएगा। यह है हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी कह सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट अपने हाइपर कंजुगेशन पे। लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कल के बाद, वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। थैंक यू।